लड़का क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था, तभी खिड़की से एक चीता झांकता है। लड़के को डर नहीं लगता क्योंकि वह चीता उनका पालतू डुमा है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि डुमा स्कूल में क्या कर रहा है। जब तक लड़का कुछ समझ पाता, बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, सायरन बजने लगा, जिससे लड़के को पता चल गया कि ये सब डुमा की वजह से हुआ है। तभी हथियारबंद पुलिस वहाँ आ पहुँचती है। लड़के को हर हाल में डुमा को पुलिस से पहले ढूंढना होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लड़का डुमा के पीछे पीछे भागता है और टॉयलेट में जाकर उसका नाम पुकारता है। डुमा तो नहीं मिलता, लेकिन अक्सर तंग करने वाले उसके कुछ स्कूल के गुंडे वहाँ आ जाते हैं। वे लड़के को जमीन पर पटक देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान को छेड़ा है। खूंखार डुमा को देखकर वे सभी बच्चे डर के मारे भाग खड़े होते हैं। लेकिन लड़का अब जरा भी देर नहीं करना चाहता था। उन्हें पुलिस की नजरों से बचना जरूरी था, मगर जैसे ही वे बाहर निकलते हैं पुलिस उन्हें देख लेती है। लेकिन चीते और लड़के की सूझबूझ से डुमा बाल बाल बच जाता है। इस हंगामे के बाद लड़के को एहसास होता है कि इस शहर में डुमा के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। उसे अपने दिवंगत पिता का वादा याद आता है कि वो डुमा को उस जगह वापस भेजेगा जहाँ वे पहली बार मिले थे, ताकि वो अपनी जंगली प्रवृत्ति वापस पाकर प्रकृति में लौट सके। बस फिर क्या था, लड़के ने पापा की छोड़ी हुई मोटरसाइकिल निकाली और अकेले ही डुमा के साथ अनजान खतरों से भरे पूरे दक्षिण अफ्रीका के सफर पर निकलने की तैयारी कर ली। मगर आधे दिन चलने के बाद लड़के को पता चला कि ये सफर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा लंबा है। वो आगे बढ़ने को लेकर संकोच करने लगा। तभी डुमा एक दृढ़ नजर से उसकी तरफ देखता है। लड़के ने भी आखिरकार ठान ली कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो सफर पूरा करेगा। लेकिन जल्दी ही उन्हें पहली मुश्किल का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। मजबूरी में लड़का गाड़ी को धकेलते हुए आगे देखता है कि कहीं रुकने की जगह मिल जाए। खुशकिस्मती से उन्हें एक प्लेन का टूटा हुआ मलबा मिल जाता है, जहाँ वे रात गुजारने और आराम करने का फैसला करते हैं। लेकिन अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही लड़का किसी खटपट से जाग जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि एक अश्वेत आदमी उसकी मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश कर रहा है। लड़का उसे जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी गुस्से में लड़के की तरफ बढ़ता है। मगर लड़के को जरा भी डर नहीं लगता क्योंकि डुमा उसका अंगरक्षक है। वो आदमी कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, बल्कि उसे अपना थोड़ा सा पानी लड़के को देना पड़ जाता है। बदले में लड़का अपनी मोटरसाइकिल उसे इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। वो आदमी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, लेकिन पेट्रोल कैसे मिलेगा। सामने हवा में उड़ते कैनवास के कपड़े को देखकर लड़के को एक तरकीब सूझती है। वे कैनवास को गाड़ी से बांध देते हैं और इस तरह कैनवास वाली गाड़ी तैयार हो जाती है। उस आदमी की उत्कृष्ट जंगल में जीवित रहने की क्षमता के कारण पानी की कमी की समस्या तो हल हो जाती है, लेकिन अब उन्हें खाने की कमी दूर करनी थी। तभी उन्हें सामने एक शुतुरमुर्ग दिखता है और लड़का अपनी उम्मीदें डुमा पर टिकाता है। डुमा बहुत तेज भागता है, लेकिन उसमें शिकार करने के हुनर की कमी है। जब वे डुमा को दोबारा ढूंढते हैं, तब तक शुतुरमुर्ग भाग चुका होता है। हालांकि डुमा अपनी तेज सूंघने की क्षमता से शुतुरमुर्ग के 3 अंडे ढूंढ लेता है, जो उनके लिए भरपेट भोजन के लिए काफी होते हैं। इस दौरान लड़का उस आदमी को अपनी योजना बताता है, लेकिन वह इसे पागलपन कहता है क्योंकि ये रास्ता मौत के इलाके के नाम से जाना जाता है और जरा सी चूक भी जान ले सकती है। वो आदमी सलाह देता है कि वे डुमा को बेचकर काफी पैसा कमा सकते हैं और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मगर लड़के का मकसद सिर्फ अपने पिता का वादा पूरा करना नहीं था, बल्कि डुमा उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो उसे कैसे बेच सकता था। लड़के का इतना पक्का इरादा देखकर वो आदमी भी भलाई करने का फैसला करता है और उन्हें कुछ दूर तक और छोड़ने का निर्णय लेता है। अगली सुबह वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन होशियार लड़का एक चाल चलता है। वो देखता है कि वो आदमी उन्हें उत्तर दिशा में ले जा रहा है, जबकि उनका गंतव्य पश्चिम में है। लेकिन सतर्कता दिखाते हुए लड़का चुपचाप उसके साथ चलने लगता है और सही मौके का इंतजार करता है जब वो उस आदमी को चकमा दे सके। और वो मौका जल्दी ही आ जाता है। रास्ते में उस आदमी को एक गुफा मिलती है जिसे वो खजाने की उम्मीद